हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम रोजगार एकेडमी। आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ उस टॉपिक से हर साल 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन सीटेट में ज़रूर पूछ लिए जाते हैं और उस टॉपिक का नाम है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। मैंने इस वीडियो में फुल टॉपिक कवर कराया है जिसमें मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं। तो ध्यान रहे कि इससे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना ज़रूर देखें। सबसे पहले हम मानव विकास की प्रमुख अवस्थाएं देखेंगे कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। सबसे पहली अवस्था जो होती है वो होती है गर्भावस्था, जिसमें बच्चा जो होता है 9 माह से 280 दिनों तक रहता है, तो ये अवस्थाएं गर्भावस्था कहलाती है। सेकंड है शैशवावस्था। इस अवस्था को बालक का निर्माण काल माना जाता है। ठीक है। थर्ड अवस्था है बाल्यावस्था। इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है। फोर्थ अवस्था है किशोर अवस्था। यह अवस्था जीवन की संधि काल कहलाती है। फिर फिफ्थ अवस्था है हमारी प्रौढ़ावस्था। यह अवस्था व्यवहारिक जीवन की अवस्था कही जाती है। तो बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीवन को कौन सी अवस्था को क्या कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे पूछ लिया कि अनोखा काल कौन सी अवस्था को कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा बाल्यावस्था को। अब नेक्स्ट है कि हमारी कौन सी अवस्था किस एज से किस एज तक मानी जाती है। तो इसमें एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं रोस के अनुसार बालक के विकास की निम्नलिखित 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती है। फर्स्ट है हमारी शैशव अवस्था। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से वर्ष से कौन से वर्ष तक की हमारी कौन सी अवस्थाएं कहलाती है। तो जैसे शैशव अवस्था है ये 1 से 5 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। फिर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक की होती है। थर्ड है किशोर अवस्था। ये 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। फिर है प्रौढ़ावस्था। ये 18 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। तो इस तरीके से आप ये अवस्थाएं ध्यान रखिए। अब हम वृद्धि और विकास में अंतर देखेंगे। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। मतलब वृद्धि में हम क्या देखेंगे कि बच्चे की जैसे लंबाई बढ़ रही है तो ये उसके वृद्धि में गिना जाएगा। और विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। तो विकास का संबंध वृद्धि से तो होगा ही, साथ के साथ उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे भावनात्मक रूप से क्या परिवर्तन हो रहे हैं या फिर उसका मानसिक विकास कैसे हो रहा है, ये सब विकास के अंदर आएगा। फिर है वृद्धि। विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है। ये एक विकास की जो प्रक्रिया है उसी का एक पार्ट मान लीजिए वृद्धि को, लेकिन विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, वृद्धि इसका एक भाग होती है। ठीक है। फिर आते हैं वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, बालक के परिपक्व होने के साथ ही ये रुक जाती है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है वो छोटा होता है, फिर धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ जाती है, एक समय तक लंबाई बढ़ने के बाद उसकी लंबाई रुक जाती है, तो ये उसकी वृद्धि के अंतर्गत आया। लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है, बालक के परिपक्व होने के बाद भी ये चलती रहती है। जैसे बालक की लंबाई बढ़ गई, बड़ा हो गया, 18 साल तक लंबाई बढ़ती है उसके बाद, लेकिन उसका विकास नहीं रुकता, वो उसके सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो निरंतर बेहतर होती रहती है। फिर आता है बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है, अतः यह भौतिक विकास को दर्शाता है। फिर है विकास में बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है, अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। जैसे किसी की शारीरिक वृद्धि तो हो रही है लेकिन वो मेंटली डेवलप नहीं हो रहा, तो ये वृद्धि तो हो रही है लेकिन उसका विकास नहीं हो रहा है। ठीक है। वृद्धि को नापा जा सकता है, जैसे लंबाई को नापा जा सकता है, लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता। वृद्धि एक दिशाहीन होती है और विकास इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, इसकी एक निश्चित दिशा होती है। सॉरी, देखिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है, इसका राइट ऑप्शन है फोर्थ, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो इसका ऑप्शन हो गया 4।
सेकंड है किशोर का अनुभव कर सकते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, किशोर किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है विकास शुरू होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। विकास जो होता है माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसका सही आंसर है 2, प्रसव पूर्व अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। तो इसका राइट आंसर है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ठीक है, अगर हम किसी बच्चे की भाषा को उसके प्रयोग को अमान्य कर देंगे, यानी कि हम उसको टोकेंगे, तो उसका सही तरीके से भाषा का विकास नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। तो कौन सा, ये है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ऑप्शन नंबर 4, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, यानी कि जो विकास होता है वो क्रमबद्ध होता है, एक क्रम से होता है, एक सीक्वेंस से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है प्रारंभिक बचपन का समय। देखिए स्टार्टिंग में ही अगर बालक को अच्छी भाषा का बारे में बताएंगे या अच्छी भाषा का प्रयोग कराएंगे तो वो उसको जीवन भर तक उसको चलती रहेगी वो भाषा उसके साथ। तो ये प्रारंभिक बचपन का जो समय है वो बहुत ही संवेदनशील समय होता है। नेक्स्ट है विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर है कि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि विकास का तो मापन हो ही नहीं सकता, वृद्धि का हो सकता है लेकिन विकास का नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कौन सा होगा, अति संवेदनशील। प्रारंभिक बचपन काल क्या होगा, अति संवेदनशील, अभी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है हमारा मध्य बचपन अवधि है। मध्य बचपन अवधि कौन सी होती है, 6 से 11 वर्ष। ठीक है, मध्य बचपन अवधि होती है 6 से 11 वर्ष। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए कुछ और नए टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना सकूं।